चलिए देखते हैं कुछ अपोजिट वर्ड्स थ्रू सम क्वेश्चन। और पहला कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। आई एम लुकिंग फॉर अ टेम्पररी जॉब। तो टेम्पररी का एंटोनिम पूछा है, क्या होगा? सेटिस्फैक्ट्री, कंप्लीट, परमानेंट या फिर श्योर। तो टेम्पररी का मतलब होता है क्षणिक, जो थोड़े समय के लिए हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो बहुत लंबे समय तक के लिए हो। तो इसका हो जाएगा परमानेंट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि मैंने दे रखी है रिलेंट। इसका अपोजिट बताना है रिसीट, कैपिटुलेट, कॉम्बैट, सकम। तो रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ जाना, दया दिखाना। तो इसका जो उल्टा होगा, दया दिखाने का उल्टा क्या होगा? जो दया ना दिखाए, जो क्रूर हो। रिसीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, पीछे हटना। कैपिटुलेट का मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना। और कम्बैट, कम्बैट का मतलब होता है क्रूरता दिखाना, लड़ाई करना, विरोध करना। सुकम का मतलब भी होता है समर्पण कर देना, हार मान लेना परिस्थिति के आगे। तो इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा, क्योंकि दया दिखा रहा था तो कॉम्बैट। रिलेंट का रिलेंट, दया दिखाना, ठीक है। एमेलगमेशन का मतलब मिश्रण, ब्लेंड, यूनिटी, ठीक है। तो कोलेसेंस, मेडले, कॉन्फ्लेशन या फिर एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है। कोलेसेंस का मतलब हो गया संगम, संगम हुआ, ठीक है। तो मेडली का मतलब भी होता है मिश्रण, और कॉन्फ्लेशन का मतलब भी होता है मिश्रण। पर ये जो मेडली होता है, ये मिक्सचर होगा किसका? वेरिड ऑफ पीपल का, थिंग्स का, ठीक है। मेडली पीपल्स, पीपल का, थिंग्स का, ठीक है। और कॉन्फ्लेशन मिश्रण होगा जैसे कि किसी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को या फिर आइडिया को आप मर्ज कर दो, उसे बोलेंगे कॉन्फ्लेशन। वहां पर वो बोला, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण था, तो उसमें कई सारे तत्व थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एलिमेंट, एलिमेंट एक तत्व। रिबट, रिबट का मतलब क्या होता है? खंडन करना, खारिज कर देना, खंडन करना। इसी में इसका एक सैनोनिम भी दे रखा है, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब भी यही होता है। इवेंट्स का मतलब होता है प्रकट करना, शो करना। और कन्फाउंड का मतलब होता है भ्रमित करना। बैली का मतलब भी होता है बैली का मतलब होता है झूठा साबित करना। तो रिबट का मतलब खंडन कर देना, खत्म कर देना। और इवेंट्स का मतलब हो गया प्रकट कर देना, शो कर देना। रिफ्यूट का इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, इवेंट्स इसका एंटोनिम हो जाएगा। और कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब भ्रमित करना होता है, ठीक है। और बैली का मतलब BELI, बैली मतलब झूठा साबित करना। नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है मेलापर्ट, मेलापर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसके पहले तो ऑप्शन देखो, कॉन्ट्यूमिलस, ऑडोसस, इंटिमिडेटेड, प्रोकाशियस। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेट का मतलब होता है जो डरा हुआ। तो मेलापर्ट का मतलब जो साहसी हो, जो ढीठ हो। ऑडोसस का मतलब भी साहसी होता है। और यहाँ पर इसका सबसे डिफरेंट मीनिंग होगा, ये होगा सोइंग र्यूड और स्कॉनफुल बिहेवियर, यानी कि अपमानजनक वाला बिहेवियर जो होता है उसे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। प्रोकाशियस का मतलब भी होता है ढीठ। ये था साहसी, ये है ढीठ, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो मेलाप्रेट हो जाएगा ये प्रोकाशियस, इसका सैनोनिम, ठीक है। और इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो ये इंटिमिडेटेड। इसका आंसर जो होगा वो होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है इनएक्सप्लिकेबली। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है क्या? जो कि समझाया ना जा सके, जो कि समझाया ना जा सके। इसका आंसर ये है,
इसका मतलब एनिग्मेटिक, मिस्टिफाइंग, मिस्टिफाइंग का मतलब चौंकाने वाला, और एनिग्मेटिक का मतलब रहस्यमय। इनस्क्रूटेबल का मतलब ये होता है गूढ़, ठीक है। और फैथोमेबल का मतलब होगा जो समझाया जा सके। नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना, किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना। असेंबल, फाइनलाइज, प्लेस और फॉरगो। आंसर इज फॉरगो। फॉरगो का मतलब त्याग देना, जाने देना। प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा करना, फाइनलाइज अंतिम रूप देना, असेंबल का मतलब एकत्रित करना। तो फॉरगो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ली फाल्टर्ड इन हिज स्पीच एज ही चोक बैक टीयर्स। फाल्टर्ड, फाल्टर्ड का मतलब क्या होता है? आंसर दे रखे स्टॉप्ड, कंप्लीटेड, क्रेप्ट, इंड्योर्ड। तो इन हिज स्पीच एज ही चोक्ड बैक टीयर्स, तो अपने उसने मतलब कि स्पीच में चोक्ड बैक टीयर्स मतलब अपने आंसुओं को मतलब एक तरीके से रोका। तो फाल्टर्ड माने होता है डगमगाना या फिर हिचकिचाना, ठीक है। तो स्टॉप माने रोक दिया गया, कंप्लीटेड पूरा किया गया, और क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगा, ठीक है। और एंड्योर्ड का मतलब होगा बर्दाश्त किया। इसका जो आंसर हो जाएगा ये एंड्योर्ड, ठीक है। द गाइज एट एनएस स्कूल वर harassing हर कंटिन्यू। harassing मतलब परेशान कर रहे थे उसको, एना को, एन को, ठीक है। तो कंफर्टिंग होगा, एब्यूजिंग होगा, बुलिंग होगा, या फिर चेजिंग होगा। चेजिंग का मतलब पीछा करना। एब्यूजिंग का मतलब गाली देना। बुलिंग का मतलब भी होता है धमकाना, ठीक है। तो कंफर्टिंग हो जाएगा। Rival team decided to hamper with the winning team's progress in order to claim the trophy. इसका मतलब होता है बाधा डालना। तो मैनिपुलेट, फैसिलिटेट, befriend, परमिट। आंसर होगा ये फैसिलिटेट, क्योंकि इसका मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, आसान बना देना। इससे बाधा डाल रहा है किसी काम में बाधा, और ये किसी काम के लिए और सुविधा, ठीक है। और मैनिपुलेट का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना। befriend का मतलब मित्र बनाना, ठीक है। और परमिट का मतलब आज्ञा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ, पर आज के थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जैसे कि बैली माने झूठा साबित करना, ये ठीक है। इरेजॉल देखो इसमें तो इसमें तो का टेम्पररी का परमानेंट, और रिलेंट का मतलब होता है नर्म पड़ना, दया दिखाना। तो इसका था कॉम्बैट। सुकुम का मतलब होता है समर्पण कर देना। और कैपिटुलेट का मतलब समर्पण। रिसीट का मतलब पीछे हटना, मालगसन मिश्रण। मेडले का मतलब भी मिश्रण होता है। कॉन्फ्लेशन का मतलब भी मिश्रण होता है। कॉन्फ्लेशन का मिश्रण जो है वो है आइडियाज का, और मेडले का पीपल का और थिंग्स का। कॉलेशंस का मतलब संगम, एलिमेंट तत्व होता है। रिबट का मतलब खंडन करना, और इसका साइनोनिम रिफ्यूट, खंडन करना। इवेंट्स को प्रकट करना। और कन्फाउंड का मतलब भ्रमित करना, और बैली का झूठा साबित करना। कन्फाउंड का मतलब होता है भ्रमित करना। मलापर्ट, कांटुमेलियस, ओडोसस, इंडिमिनम, प्रोकासियस, इसका ढीठ, ठीक है। मैलापर्ट का मतलब जो ढीठ हो, ठीक है। और कॉन्टिमुलस का मतलब जो रूड हो, इंटिमिडेटेड। ओडोसस का मतलब साहसी। इन एक्सप्लिसिटली जो स्पष्ट रूप से व्यक्त ना किया जा सके। तो फैथोमेबल जो समझाया जा सके अच्छे तरीके से। इंस्क्रूटेबल का मतलब गूढ़, ठीक है। इसका याद रखना है, इंस्क्रूटेबल का गूढ़। और एनिस्मेटिक का मतलब रहस्यमयी। प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा करना। फोरगो का मतलब जाने देना, और अंडरटेकर जिम्मेदारी लेना। क्रिप्ट का मतलब रेंगा, और हरासिंग को तो पता ही है, फ्रेंड का मित्र बनाना। और हैम्पर का मतलब बाधा डालना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।